So I filed this petition for quashing the FIR on behalf of the husband also. Yes. Marriage took place in the year 2004. What is this 498A? Yes, Lordship. He was arrested. Lordship, in this case, Lordship, by He's the now on bail. Section He must be on bail by now. No, it's not a bail, it's a 482, Lordship. अब उसके बाद bail हो गया होगा. I think. bail वो तो सब में बरी भी हो गया, इन्होंने दोबारा FIR कटवा दी मेरे खिलाफ. Annexure P2 देखें Lordship. Annexure P2 पेज 13. इसमें Lordship 23/12/2021 को मेरे खिलाफ 498 में मेरे ब्रदर और मदर के खिलाफ 498 की FIR लॉस कराई थी 2017 में, और इसमें जजमेंट आया 23/12/2021 को. इसमें भी आप एक्यूज थे? मैं ये एक्यूज था, हस्बैंड हूं मैं सर. पहले वाले में भी हाँ तो हस्बैंड हूं Lordship. तो उसमें आप एक्विट हो गए. एक्विटल हो गया. ये ऑर्डर हुआ 23/12/2021 को. जैसे ही इनको पता चला 1 महीने बाद की बरी हो गए, एक नई FIR अगले थाने में जाकर काट दी 498 की. वो कैसे हो गया? Annexure P1 देखें Lordship. Annexure P1 की FIR 13/2022. और उसमें क्या डेट ऑफ इंसिडेंट और ऑफेंसेस क्या बताया? वही है सेम. और वो थाना बदल दिया केवल, सब ये शिवपुरी महिला पुलिस थाने में कटवा दी, और पहले वाले थाने की थी पिछोर जिला शिवपुरी की. और एलिगेशंस वही है. सेम एलिगेशन Lordship, वही हस्बैंड. We'll stay the FIR investigation. चालान ही फाइल कर दिया उन्होंने उसके बाद. Yes, एक मिनट. ये फैक्ट्स ये जो नए FIR में दिए हैं वो पुराने वाले में भी दे सकते थे. दे सकते थे, पूरा दे सकते थे. तो क्या बचा के रखोगे क्या कि नए केस जब भी चाहिए लगा लो? उसमें मैंने ये नहीं कहा. इसमें क्या अच्छा इसमें भी एक्विटल हो जाए तो बोल रहे हैं नहीं मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी फलाने तारीख को, जो मैं पहले नहीं किया था, तो उसका जो है 307 भी लगाइए. ये तो अनंत रहेगा. We'll stay the proceedings arising from this. Yes. I'm respondent number 2. What do you want to say? I'm on another point. And you see my IA. IA number 14971/22. 14971/22. This is application for taking documents on record. Yes. I have annexed an application dated 3/3/2002. आपका सब लीगल पॉइंट है कि सेकंड प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, बट मेरा सब जो सबमिशन है वो ये है कि मैंने तो एप्लीकेशन ही दूसरी दी थी. मेरी एप्लीकेशन जो उसकी कॉपी मैंने लगाई है वो मेरी एप्लीकेशन ये है कि कहां है वो एप्लीकेशन? क्या है इस एप्लीकेशन? ये मेरी एप्लीकेशन ये थी सर कि बिना डाइवोर्स के आपने सेकंड मैरिज कर ली है. दिस एप्लीकेशन वाज फॉरवर्डेड बाय द एसपी टू द पुलिस स्टेशन, और वहां पर जब हम गए तो इस एप्लीकेशन पर से एफआईआर नहीं हुई और उन्होंने वो 498 की क्या उस इस एफआईआर से दूसरी शादी का एफआईआर बन सकता है क्या इस कंप्लेंट केस के ऊपर? नहीं बन सकता ना. मैं भी यही कह रहा हूं. तो आपने पुलिस को दिया क्यों? अगर बिगमी का केस है तो आपने पुलिस को एक शिकायत क्यों की? वो मालूम गांव का माहौल है. अरे गांव का माहौल है. शी इज वेरी परसिस्टेंट. अगर आपका कहना है कि ये एफआईआर आपके द्वारा नहीं लिखाया गया था, आपने ये कंप्लेंट पेश किया था, तो हम ये नया एफआईआर को आज ही क्वॉश कर देते. जो बिगमी का जो केस है उसके लिए आप 200 में जो है कंप्लेंट केस लगाइए. वो बात सही है मैडम, क्योंकि मैं उसको खुद भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो सेटल्ड लॉ है कि सेकंड प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है. लेकिन इट इज अप टू द पुलिस माय लॉर्ड. इट इज नॉट अप टू द पुलिस, इट्स अप टू यू. माय लॉर्ड, दिस एफआईआर वाज लॉन्च्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिपोर्ट. उसमें देखें जो एफआईआर है उसमें है कि रिटन रिपोर्ट पर से एप्लीकेशन ये एफआईआर और ये रिटन रिपोर्ट ये है और रिटन रिपोर्ट ये है और उसी डेट की है माय लॉर्ड. फिर अगर वो डेट की एफआईआर तो वही तो मैं बोल रहा हूं. आई कैन गिव यू द इजीएस्ट वे आउट इज वी विल प्रोटेक्ट योर राइट टू फाइल अ कंप्लेंट केस फॉर द ऑफेंस अंडर 494 है ना वो. जी 494 you can file private complaint Lordship. उसके लिए तो हैंड खोले हुए Lordship, हैंड ओपन से. Yes, एक मिनट. This is 494 है सर. बिगमी का सीआरपीसी में कौन सा प्रोविजन है? आईपीसी में सर 494. आईपीसी में 494 एंड इन 195 इज प्रोसिक्यूशन कंटेम्प्ट. 196 prosecution for not criminal conspiracy, public servants. 198 CRPC. No court shall take cognizance of an offence punishable under Chapter 20 of the Penal Code, except upon a complaint made by some person aggrieved by the offence. Where such person is under the where the person aggrieved is of an offence punishable under Section 494 or 495 of the Indian Penal Code is the wife. कंप्लेंट में बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ हर बाय हर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर. या तो वाइफ खुद कर सकती है या इन लोगों जो है 198(1)(c) में जितने भी लोगों का है उनमें से कोई भी का कंप्लेंट केस लगा सकता है. डिलीवरी हुई थी, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी मैंने फाइल किया, उसमें मदर फादर का नाम भी सेम है. See, the mother father's name may be the same. They may be in a live-in relationship, which may not prove marriage. It is for you to prove marriage at the time of the trial. That is Yes, all. It's very. The present petition has been filed by the petitioner, who is aggrieved by the registration of the FIR being crime number 13 of 2022, registered at PS Shivpuri, Mahila Thana Shivpuri, District Shivpuri for an offence under Section 498A IPC. Learned counsel for the petitioner submits that earlier criminal case under Section 498A and 323 read with 34 was registered by the respondent number 2 herein, which after a full-fledged trial ended in an acquittal. No appeal has been filed by the wife. No appeal has been filed by the respondent number 2 herein against the acquittal of the petitioner in the said case. Full stop. The petitioner has been acquitted of the charge of 498A by the order dated 23/12/2021 in criminal case number RCT 180 of 2017. Full stop. Immediately upon his acquittal by the court of competent jurisdiction, the present FIR has been registered on 3/3/2022 by the respondent number 2. Learned counsel for the petitioner submits that the protection against double jeopardy would come into play here, as the petitioner was already tried by a court of competent jurisdiction on this for the same offence and acquitted. Full stop. Per contra, learned counsel for the state and the respondent number 2 have stated that there has been an error in the registration of the said FIR, as the same is based upon the complaint given by the respondent number 2 to the police on
3/3/2020 on 3/3/2002, full stop. According to the learned counsel for the respondent number 2, in the said complaint, comma, there were no allegations of an offence under section 498A, but there was an allegation of bigamy by the petitioner herein for having married a second time and for begetting a child therefrom during the sustenance of the marriage with the respondent number 2, full stop. Full stop. Under the circumstances, the learned counsel for the respondent number 2 itself says, and fairly so, comma, that the complaint that was given on 3/3/2002 and the FIR that was registered by the police are contradictory to each other, full stop. He has further stated that he does not want the petitioner herein to be prosecuted under 498A because he has already been tried and acquitted for the same, full stop. However, he wants the right of the respondent number 2 to be protected to prosecute the petitioner for an offence under section 494 IPC, which being a non-cognizable offence, comma, can only be sustained before the court of the learned JMFC upon a complaint case by the persons mentioned in section 191C of the CRPC. Full stop. Under the circumstances, in view of what has been argued here and above, this petition is allowed the further proceedings, the FIR bearing number 13 of 2022, registered at PS Mahila Thana, Shivpuri, on 3/3/2022, is quashed, and all proceedings arising therefrom also stand quashed. Full stop. However, comma, the right of the respondent number 2 to prosecute prefer a complaint case under section 200 is protected. Full stop. With the above, this petition is finally disposed of. एप्लीकेशन डेट है वो 3/3/2022 22 का 3/3/2022. कि मैंने अपोज किया, मैंने उसका अपोज नहीं किया, क्योंकि जो मेरी डायरी में एप्लीकेशन हुई है, वो जो हमने FIR लॉन्च की है, वही लगी हुई है 3 की। कौन सा? ये जो आपका कहना था, जो एप्लीकेशन आपने दी थी, वो ना लिख ली, लेकिन मेरी डायरी के अकॉर्डिंग जो है, That is only his contention against the police. मैं ये आगे स्टेट काउंसिल एंड रेस्पोंडेंट, तो मेरा कंटेंट वो नहीं है, तो जो डायरी में है। अच्छा, वो इसमें that doesn't really matter. इस पर डाल दीजिए. It is however clarified that submissions pertaining to the applicability of double jeopardy has been put forward only by the counsel for the petitioner and the respondent number 2, full stop, and not by the learned counsel for the state.